हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अंकित टेक क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉप्स क्या होते हैं, क्यों प्रॉप्स का यूज करते हैं और किस तरीके से हम प्रॉप्स को यूज करके कंपोनेंट में हम वैल्यूज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में फंक्शनल कंपोनेंट में यूज देखा था। आप आज हम लोग इसको क्लास कंपोनेंट में देखेंगे। क्लास कंपोनेंट के थ्रू हम प्रॉप्स को किस तरीके से पास कर सकते हैं। तो लास्ट डेमो में हमने फंक्शनल कंपोनेंट में एक प्रॉप्स ऑब्जेक्ट पास कराया था। प्रॉप्स हमारे पास इनबिल्ट डिफाइंड है, हम ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, पर ये एज एन ऑब्जेक्ट हम पैरामीटर हम फंक्शन में पास कर रहे थे, जिसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा था। और जो रन टाइम में जहाँ पे हम कंज्यूम कर रहे थे और जो प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर रहे थे, रन टाइम में उसको प्रॉपर्टी जनरेट कर रहा था। देन ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी नेम के थ्रू हम इसे एक्सेस कर रहे थे, प्रॉप्स डॉट यूजर नेम। तो अगर हमें क्लास कंपोनेंट के थ्रू अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम एक इसमें क्लास बनाएंगे, क्लास वेलकम, और इसे इस पर्टिकुलर क्लास को रिएक्ट क्लास कंपोनेंट के रूप में ट्रीट कराने के लिए इसे हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ताकि ये रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास को इनहेरिट करके उसके प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज कर सके। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, एक रेंडर मेथड डिफाइन करेंगे। क्या रिटर्न करेगा, एक सिंपल HTML रिटर्न करेगा, ये वेलकम। ठीक है, अब इसमें भी हमें प्रॉप्स अगर डिफाइन करना होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉप्स और डॉट। जैसे ही प्रॉप्स और डॉट लगाए, इसने क्या लगा दिया, दिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली अगर आपने सी नहीं, C++, जावा और C# पढ़ी होगी तो आप इसका यूज देख चुके होंगे। तो सिंपली अगर हमें करंट ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर हमें करंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अगर एक्सेस करना होगा, मेथड्स को एक्सेस करना होता है, तो हम लोग दिस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग दिस के थ्रू करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस डॉट प्रॉप्स, प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास इस क्लास के अंदर का जो प्रॉप्स है उसके अंदर की प्रॉपर्टी जस्ट लाइक एज जो हम पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ एट्रीब्यूट के नाम से उसे यूज करेंगे। तो प्रॉप्स डॉट यूजर नेम एंड द कर्ली ब्रेसेस क्लोज, देन हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देंगे। देन हम कंज्यूम इस तरीके से सेम करेंगे कि हम वेलकम को इंपोर्ट करेंगे कंपोनेंट को, देन एलिमेंट नेम और प्रॉपर्टी नेम को हम उसे प्रॉप्स को एज एन एट्रीब्यूट हम पास कर देंगे। तो अगर हम इसे सेव करेंगे, ठीक है, कंपाइल किया है इसने, ये हमारा सिमिलर आउटपुट रिटर्न कर रहा है, वेलकम हेलो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे वैल्यूज चेंज करना चाहें तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा जो है, अगर हम प्रॉप्स यूज कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर में प्रॉप्स को हम डिफाइन करेंगे, और ये हमेशा प्रॉप्स किसको सेंड करेगा, अपनी पेरेंट क्लास को सेंड करेगा, राइट। तो इस बार हम यहाँ पे नाम चेंज करा दे रहा हूँ, रवि। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे वेलकम रवि। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग प्रॉप्स यूज कर रहे हैं और प्रॉप्स के साथ हम कंस्ट्रक्टर यूज किया तो हमेशा कंस्ट्रक्टर में प्रॉप्स पास करेंगे, और हमेशा ये प्रॉप्स हम किसको सेंड करेंगे, इसकी सुपर क्लास कौन सी है, रेक डॉट कंपोनेंट। तो हमेशा ये कंपोनेंट क्लास को प्रॉप्स सेंड करेगा, राइट। तो हम कंस्ट्रक्टर में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो लाइक फंक्शनल कंपोनेंट हम इसको रीयूजेबल कर सकते हैं एक से ज्यादा मल्टीपल टाइम्स। तो एक से ज्यादा मल्टीपल टाइम्स यूज करने के लिए हमें सबसे पहले एक पेरेंट कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेंडर फंक्शन हमेशा रूट एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करता है।
ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास हमने वेलकम कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स रीयूजेबल कर, राइट। सपोज अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक कंपोनेंट बनाएंगे, पेज कंपोनेंट। तो पेज डॉट जेएसएक्स और जेएस, ठीक है। लाइकवाइज सिमिलर हम यहाँ पे क्लास का नाम चेंज करेंगे पेज, क्योंकि हम पेज कंपोनेंट बना रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक डिफॉल्ट भी क्या करेंगे हम लोग, पेज, राइट। अब हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे हम पेज डॉट टाइटल प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। पहले इंपोर्ट, जैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट में किया था, पेज फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश पेज। ठीक है, सपोज हम इसके पैरेलल यूज करेंगे तो यहाँ पे हमने लिख दिया पेज और देन प्रॉपर्टी यूज क्या कर रहे थे, टाइटल। तो यहाँ पे पेज का टाइटल कुछ भी डाल सकते हैं। मान लो हमने डाल दिया प्रॉप्स एग्जाम्पल, राइट। हमने सेव किया तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आया वेलकम प्रॉप्स एग्जाम्पल। ठीक है, वेलकम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हेडर आया सबसे पहले, क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर कंपोनेंट को कंज्यूम किया है। देन उसके बाद 4 टाइम्स हमने वेलकम कंपोनेंट को कंज्यूम किया, जिसमें हमने 4 टाइम्स यूजर नेम की वैल्यू को डिफरेंट डाला हुआ था, राइट। अगर हमें इसे एज अ चाइल्ड यूज करना होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉप्स के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें पेज कंपोनेंट को इंपोर्ट भी कराना, सॉरी, वेलकम वाले कंपोनेंट को हमको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, राइट। ठीक, सेव कराएंगे दोनों कंपोनेंट को। ठीक है, देखते हैं कि किस क्यों एरर आ रही है ये। ठीक है, ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिटर्न, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास हमने एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया था और वो पेरेंट कंपोनेंट ये रिटर्न कर रहा था, ठीक है। तो हम सिंपली इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक पेरेंट कंपोनेंट बनाना, सॉरी, पेरेंट एलिमेंट हमें एक रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है, ताकि रूट एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया डिव। तो इस डिव के अंदर ही हमने h1 एलिमेंट और 4 टाइम जो हमने वेलकम कंपोनेंट दिया उसको हम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर सेम लोकेशन पे है तो हमें कंपोनेंट यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रॉप्स एग्जाम्पल और ये हमारे पास यूज हो गया। तो आप देख रहे हो कि index.js में डायरेक्टली जो हम div में रेंडर करा रहे हैं वो पेज कंपोनेंट करा रहे हैं और पेज कंपोनेंट क्या कर रहा है, एज ए चाइल्ड वेलकम कंपोनेंट को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने क्या किया, लाइक फंक्शनल कंपोनेंट हमने प्रॉप्स को पास किया और हमने पेज टाइटल में पेज के जो प्रॉप्स था टाइटल, उसको हम लोगों ने एज ए एट्रीब्यूट डिफाइन किया, उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी प्रॉप्स एग्जाम्पल, राइट। और फिर हमने पेज कंपोनेंट वेलकम कंपोनेंट को यूज किया, उसमें वहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू क्या डाल दी हमने, यूजर नेम। तो वो हमारे पास प्रॉप्स में क्या आ गया, यूजर नेम आ गया। ठीक है, अब सपोज हम लोग डिफरेंट सेक्शन बनाते हैं अपने पेज के और कंपोनेंट हम डिफाइन करते हैं। सपोज यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया हेडर सेक्शन कर दिया हमने, हेडर सेक्शन डॉट जेएसएक्स। फिर डिफाइन किया हमने हेडर सेक्शन, तो यहाँ पे इसका नाम क्या रख दिया, हेडर। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो हमारा कंपोनेंट का नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट। दिस डॉट टाइटल यूजर नेम
यूजर नेम के लिए मान लो सपोज हम क्या रखना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट रखना चाहते हैं या रिमार्क्स रखना चाहते हैं, ठीक है सपोज। तो कोई भी प्रॉपर्टी का नाम आप डिफाइन कर सकते हो। हेडर सेक्शन बना दिया हमने यहाँ पे, और पेज में हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यूज करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इंपोर्ट हेडर सेक्शन फ्रॉम ./हेडर सेक्शन। देन हम कंज्यूम करेंगे हेडर सेक्शन, और यहाँ पे क्या कर दिया, रिमार्क्स प्रॉपर्टी हमने यूज की थी यहाँ पे हेडर सेक्शन में, तो हमने रिमार्क्स को यूज किया। रिमार्क्स में कुछ बात ये इसमें लिखे दिस इज ए हेडर। ठीक है, सपोज अगर हम रेंडर कराता हूं इसे, ठीक है, तो आप देख रहे हो पेज जो हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, एज ए रूट कंपोनेंट डिस्प्ले कर रहा है हमारे पास प्रॉप्स एग्जाम्पल, मतलब पेज को ये रेंडर कर रहा है टाइटल, और पेज पेज को जब रेंडर कर रहा है तो उसकी टाइटल को रेंडर किया इसने पेज को कॉल करके। देन हम वेलकम को डिफाइन कर रहे हैं, तो वेलकम क्या डिफाइन कर रहा है, रवि। और उसके बाद हम हेडर सेक्शन को कर रहे हैं, तो ये हेडर सेक्शन में जाके वेलकम और वेलकम और दिस इज अ हेडर, ये डिफाइन करते हैं, राइट। अब सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी की सिमिलर कॉपी बना लेते हैं, पेस्ट कर ले रहे हैं, पेस्ट इसको रीनेम करते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बॉडी सेक्शन, उसको रीनेम करके क्या करते हैं, फुटर सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन में चलते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं, बॉडी। बॉडी सेक्शन को यहाँ पे करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिमार्क्स ही रखते हैं, तीनों की प्रॉपर्टी हमारे पास सेम है, ठीक है। यहीं पे जाते हैं फुटर में, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हेडर सेक्शन कर दिया है, उसमें भी वो क्या कर रहा है, रिमार्क्स प्रॉपर्टी को कर रहा है। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, रिमार्क्स प्रॉपर्टी को कर रहा है, और यहाँ पे भी रिमार्क्स को कर रहा है। पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज कंपोनेंट में जाएंगे, और पेज कंपोनेंट में हम तीनों को इंपोर्ट करा लेंगे, राइट। हेडर को हमने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो हम बॉडी को और फुटर को करा लेंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बॉडी सेक्शन, बॉडी कर दिया, फुटर सेक्शन, बॉडी। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे हेडर लिखा हुआ है, दिस इज अ बॉडी, दिस इज अ फुटर, राइट। अब मैं सारी फाइल्स को सेव कराऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे
सबसे पहले हम यहाँ पे ठीक है इंडेक्स वाले में सिर्फ और सिर्फ हम पेज कंपोनेंट को करा रहे हैं, जिसमें टाइटल क्या था हमारे पास, प्रॉप्स एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये पेज में आके दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल से उसने प्रिंट कर दिया। फिर वेलकम, यूजर नेम रवि है तो यहाँ पे वेलकम और देन यूजर नेम रवि डिस्प्ले कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर पेज के अंदर पहले हेडर सेक्शन कर रहे हैं, तो हेडर सेक्शन में जा रहा है यहाँ पे दिस डॉट प्रॉपर्टी डॉट रिमार्क्स। तो रिमार्क्स क्या दे रहे हैं हम लोग, दिस इज अ हेडर, तो उसने दिस इज अ हेडर प्रिंट कर दिया। फिर हमने बॉडी सेक्शन में रिमार्क्स प्रॉपर्टी सेम यूज की हुई, दिस इज अ बॉडी किया, जो बॉडी सेक्शन में है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट रिमार्क्स। तो रिमार्क्स में क्या डाला हुआ हमने, दिस इज बॉडी, तो उसने प्रिंट कर दिया दिस इज अ बॉडी। फिर हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, फुटर सेक्शन, इसमें क्या पास कर दिया, दिस इज अ फुटर, तो उसने क्या डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फुटर सेक्शन में गया, वहां पे रिमार्क्स में उसने क्या प्रिंट कर दिया, दिस इज अ फुटर। तो बेसिकली दैट इज अ प्रॉप्स इन क्लास कंपोनेंट। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो क्लास कंपोनेंट के अंदर, और जितने चाहे उतने लेवल तक आप इसको नेस्टेड कर सकते हो। अगर आप सपोज आप चाहते हो कि ये नहीं, ये हमें वेलकम कंपोनेंट यहाँ यूज नहीं करना है, हमको इसे हेडर कंपोनेंट में अंदर डिस्प्ले कराना है, राइट। ठीक, तो हम हेडर कंपोनेंट में डिस्प्ले करा सकते हैं। हम इसको यहाँ सॉरी हम वेलकम कंपोनेंट को यहाँ से उठाएंगे और हेडर सेक्शन में जाके हम इसे इंपोर्ट कराएंगे और पेज के अंदर जाएंगे जहाँ पे हमने वेलकम कंपोनेंट को कंज्यूम किया। अब यहाँ ना कंज्यूम करके अब हम इसे कहाँ कंज्यूम करेंगे, अब हम इसे इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेगा, ये सबसे पहले पेज को करेगा तो प्रॉप्स एग्जाम्पल लिखेगा। प्रॉप्स एग्जाम्पल के बाद ये यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, हेडर सेक्शन में, तो हेडर सेक्शन में जाएगा। हेडर सेक्शन में दिस इज अ हेडर सेक्शन में क्या पास कर रहे हैं, दिस इज द हेडर, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, दिस इज हेडर। और वेलकम कंपोनेंट में क्या पास करेगा, वेलकम रवि, तो हेडर में क्या पास होके आएंगे, दिस इज द हेडर और वेलकम रवि प्रिंट होके आएगा। फिर बॉडी सेक्शन प्रिंट करेगा, दिस इज अ बॉडी, और देन उसके बाद प्रिंट करेगा दिस इज अ फुटर। ठीक है, सेम एरर थी, सेम गलती कर रहा हूं मैं बार बार कि हमें इसे कहाँ रखना है, एक रूट लेवल के एलिमेंट पर रिटर्न करना है। ठीक है, तो आपने देखा ये प्रॉप्स एग्जाम्पल, दिस इज हेडर, वेलकम रवि, दिस इज द बॉडी ऑफ फुटर। ये दोनों क्या है, एक साथ आए क्योंकि हमने दोनों को एक ही कंपोनेंट के अंदर यूज कर लिया है। ठीक है, तो हेडर के अंदर हमने किसको कंज्यूम किया, वेलकम में। तो हमारे पास क्या है, पेज पेज कंपोनेंट के 3 चाइल्ड हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक हेडर है, बॉडी सेक्शन है और फुटर है। और हेडर सेक्शन के अंदर जो एज अ चाइल्ड है वो कौन सा है, वेलकम। तो इस तरीके से आप नेस्टिंग हायरार्की दे सकते हैं कि एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा। इस तरीके से आप कंपोनेंट एक दूसरे में आप प्रॉप्स के जरिए वैल्यू को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज प्लीज इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। तो मेरा सिंपली मोटिव ये रहता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं, बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि जो आप जो अभी स्टार्टर हैं, न्यू बिगनर हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट को समझ में आए और देन उसके बाद वो एक बिगर प्रोजेक्ट में उस चीज को कन्वर्ट कर सकें। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम डिफॉल्ट प्रॉप्स किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। So thank you very much. Stay home, stay safe. जय हिंद, वंदे मातरम।